बंगाल से ये चल करके जगन्नाथपुरी पहुंचे और भगवान श्री जगन्नाथ जी का बहुत श्रद्धा से भजन किया करते थे। पास के ही एक जंगल में आप बड़े प्रेम से जगन्नाथ भगवान का भजन करते थे। एक दिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर में एक पंडित जी आए। उन्होंने कहा, हे जगन्नाथ जी, हमारी कोई संतान नहीं है, यदि संतान हुई तो पहली संतान हम आपको भेंट कर देंगे। संयोगवश जगन्नाथ भगवान की कृपा से पंडित जी के घर समय पर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी के बाद फिर बेटा भी हुआ। जब बेटी विवाह के योग्य हो गई तो पंडित जी ने जगन्नाथ भगवान के चरणों में लाकर अपनी बेटी को रख दिया। प्रभु, मैंने कहा था पहला बच्चा आपका, ये रही आपकी पहली बेटी आपके चरणों में, आप जानो आपका काम। पिताजी जानने लगे। तब जगन्नाथ भगवान ने पंडित जी के स्वप्न में कहा, जाओ इस बेटी को जयदेव जी को देकर आओ। पंडित जी ने बेटी का नाम था पद्मावती। पद्मावती को लेकर के जयदेव जी जंगल में बैठे थे, उनके पास ले जाकर अपनी बेटी दे दी। महाराज, जगन्नाथ भगवान ने कहा है कि इस बेटी से आप विवाह कर लो। जगन्नाथ जी ने सुना, हे भगवान, जयदेव जी ने कहा, हे भगवान, हम तो बाबा जी हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं और आप हमें गृहस्थी में उलझाना चाहते हैं। हमें ये गृहस्थी का चक्र नहीं चलाना, आप अपनी बेटी को लो और जाओ। पंडित जी बोले, भगवान जगन्नाथ जी का आदेश है। अब जयदेव जी संकट में पड़ गए। जगन्नाथ जी का आदेश है, अब पालन करें तो गृहस्थी और गृहस्थ आदमी फिर। और जयदेव जी ऐसे थे कि एक वृक्ष के नीचे रात गुजार लेते थे तो उस वृक्ष के नीचे दूसरी रात कभी नहीं गुजारते थे। अर्थात चलते फिरते संत थे। संत सुखी विचरंत मही, संत वही है जो विचरण करता हो। स्थिर होने से गंगा का पानी भी ठहर जाए तो गंदा हो जाता है, और बहाव में बहता रहे तो शुद्ध रहता है। बहने वाला व्यक्ति शुद्ध होता है, ठहरने वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं होता। इसलिए पुराने संत आपने देखा होगा चलते ही रहा करते थे।